अभी आपको बताएं कि इस्माइल हनिया की शहादत पर उनके बेटे अब्दुल सलाम हनिया ने अपने पैगाम में कहा कि उनके वालिद ने जो ख्वाहिश की थी वो उन्होंने हासिल कर लिया। अब्दुल सलाम हनिया ने कहा कि हम इसराइल कब्ज़े के ख़िलाफ़ और एक इनकलाब के लिए मुसलसल जिदोजहद भी कर रहे हैं। अब्दुल सलाम हनिया का कहना था कि क़यादत के कत्ल से फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी, आज़ादी के हुसूल तक हमास मुज़ाहमत जारी रखेगी। इस्माइल हनिया के बेटे अब्दुल सलाम हनिया ने कहा है कि उनके वालिद ने हर रोज़ अपने आप को शहीद तस्वुर किया। हमें अपने वालिद पर फ़ख्र है और हमारा सर इस फ़ख्र से बुलंद है। तो इस्माइल हनिया की शहादत पर उनके बेटे अब्दुल सलाम हनिया ने अपने पैगाम में कहा है कि उनके वालिद ने जो ख्वाहिश की थी वो उन्होंने हासिल कर लिया है। अब्दुल सलाम हनिया ने कहा कि हम इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ एक और इनकलाब के लिए मुसलसल जिदोजहद कर रहे हैं। अब्दुल सलाम हनिया का कहना था कि क़यादत के कत्ल से फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी, आज़ादी के हुसूल तक हमास की मुज़ाहमत जारी रहेगी। इस्माइल हनिया के बेटे अब्दुल सलाम हनिया ने कहा कि उनके वालिद ने हर रोज़ अपने आप को शहीद तस्वुर किया है। इस्माइल हनिया की शहादत पर उनके बेटे अब्दुल सलाम हनिया ने कहा कि उनके वालिद की जो ख्वाहिश थी वो उन्होंने हासिल कर ली है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इस्माइल हनिया और मुहाफिज को तेहरान में उनकी क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा कि आज इस्माइल हनिया गाइडेड मिसाइल के ज़रिए उनकी रिहाइश गाह को निशाना बनाया गया और ईरान में उनको शहीद भी कर दिया गया। तो इस पर अब पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे और इस खित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे इस पे? मेरा ख्याल है इनकी शहादत के बाद खित्ते की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ना सिर्फ ये कि ईरान पे अब दबाव आ रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें। जाहिर है उनकी सरजमीन पे ये हुआ है, उनकी शहादत। इजराइल ने जिस तरह से अटैक किया है, अभी लेबनान पे अटैक किया था, अब उन्होंने ईरान पे अटैक किया है, तो जाहिर है इससे जो खदशा बढ़ रहा है वो ये है कि इस जंग में ना सिर्फ तेजी आएगी और शिद्दत आएगी बल्कि ये और फैलता जाएगा। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जाहिर है पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए और कोऑर्डिनेट करना चाहिए बाकी ओआईसी ममालिक के साथ कि कलेक्टिव रिस्पांस क्या होना चाहिए मुसलमान ममालिक का। जी ठीक है, ये भी बताइए कि इस हमले का अमरीकी इलेक्शंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ ही मिल के एक कलेक्टिव रिस्पांस जो है वो इवॉल्व कर सकता है। एक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए। मैं समझती हूँ पाकिस्तान शुड कॉल फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द ओआईसी। अब ये मालूम नहीं कि अरब लीग की मीटिंग पहले होगी या नहीं। साथ साथ मैं समझती हूँ कि इससे जो खित्ते की सूरत हाल है ना, उसमें बहुत ही यानी कि एक तवील जंग का खतरा है। जहाँ तक अमरीकी इंतखाबात का ताल्लुक है, जाहिर है उस पर असर तो पड़ेगा। आपको मालूम है कि बाइडेन की वन साइडेड पॉलिसी की वजह से जो मुसलमान वोट है अमेरिका में वो तो डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ गया है। अब देखना ये है कि आया कामला हैरिस जो कि अब डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, क्या वो मुसलमान वोटर्स को वापस ला सकती है अपनी पार्टी में, इसलिए कि उसको जरूरत होगी मुसलमान वोट की वहाँ। अब देखना यह है कि कमाला हैरिस जो है क्या उसका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होगा बाइडेन से। उसने इशारा तो किया है लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइए कि आपके ख्याल में ये ईरान की सालमियत पर भी हमला है, तो क्या इससे मशरक़ वुस्ता के तनाज़े मज़ीद बढ़ेगा या फिर हालात में बेहतरी की कोई अब भी उम्मीद बाकी है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि इससे मशरक़ वुस्ता मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो मज़ीद डिटीरियरेट करेगी। ईरान पे बहुत प्रेशर आएगा। सदर खामेनेई ने तो ऑलरेडी कह दिया है ये कि ईरान को कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना पड़ेगा उसकी इस्माइल हानिया की शहादत पे। तो देखना अब ये है कि ईरान की तरफ से, जिसके पास एक नया, आपको मालूम ही है कि खैर खामेनेई सदर तो नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर है, मगर जो नए सदर हैं ईरान के, अब देखना ये है कि वो भी क्या पोजीशन इख्तियार करते हैं। अभी हाल ही में उनकी मुलाकात हुई थी इस्माइल हानिया से उनकी ओथ टेकिंग पे। तो अब देखना ये है कि ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है।
ठीक है, जंग बंदी का भी इस हवाले से कहा गया था, लेकिन उसका भी कोई मुस्बत असरात नहीं देखने में आए। और ईरान के सदर के बारे में बताइए कि अब वो इस मामले को कितनी शिद्दत से देखेंगे। देखिए, ईरान सरजमीन पे इस तरह से एक असैसिनेशन होना, इजराइल का इस तरह से हमला करना जाहिर है ईरान प्रेशर तो होगा अपने मुल्क के अंदर से और खित्ते से भी कि वो कोई ना कोई एक्शन ले ताकि इजराइल को पता चले कि इस तरह से वो किसी और मुल्क की सरजमीन पे जाके अटैक नहीं कर सकते, उसकी सॉवरेनिटी को इस तरह से वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन अभी कबल वक्त होगा कहना कि ईरान का रिएक्शन क्या आएगा। जी ठीक है, अभी कबल इस वक्त होगा कि ईरान का रिएक्शन क्या आएगा। इस पर साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलीहा लोधी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका।